फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन ऑफ हाइट एच। देखो इसमें सबसे पहले क्या क्या हम लोग देखेंगे, एक तो गिवन पार्ट देखना है, गिवन क्या है। गिवन का मतलब जो होगा कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। गिवन का मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यह ध्यान रखना है कि गिवन क्या क्या चीज़ है। दूसरा है कि जो अननोन है, अननोन, उसको आप वेरिएबल सिंबल एज्यूम करेंगे, एज्यूम ए वेरिएबल सिंबल। जो अननोन है उसको वेरिएबल सिंबल मानेंगे, एक्स वाई जेड आर, यह सब अननोन मानेंगे। उसके बाद किसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हुज मैक्सिमम और मिनिमम इज टू बी फाउंड। और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना। मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करने के लिए दो मेथड पढ़े थे, एक साइन स्कीम से और दूसरा डबल डेरिवेटिव से। तो दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना। तो क्वेश्चंस पढ़ करके पहले ये तीन चीज़ हमको कन्फर्म करना है कि क्या क्या गिवन है, जो अननोन है नहीं गिवन है उसको कुछ मान ले, और जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है उसका फॉर्मूला लिखना। उसके बाद ही डिफरेंशिएट करेंगे, पहले नहीं। इस क्वेश्चन को पढ़ करके अब हम लोग देखें क्या क्या इसमें गिवन है। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन ऑफ हाइट एच। एक कोन दिया गया है, एक रफ फिगर ही बनाना होगा इसमें, तो एक कोन गिवन है। फिर इसमें इंस्क्राइब करना है एक सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया। फिगर इस तरह बनाना है कि सिमेट्रिक हो सब कुछ। सही है ना फिगर। अब क्या क्या गिवन है, तो कोन इज गिवन, कोन का हाइट गिवन है। ये टोटल हाइट जो है एच है, एच। इसका रेडियस क्या है, क्या गिवन है बच्चे, रेडियस बोलो। कोन का रेडियस नहीं गिवन है, नो दिया गया है सर। क्या। लेकिन कोन चूंकि गिवन है तो उसका रेडियस कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। कांस्टेंट। हाँ, रेडियस कांस्टेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन देने वाला दिया नहीं है, लेकिन हम इसको आर मानेंगे रेडियस को, और इस आर को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे क्योंकि कोन कंप्लीटली गिवन है। अब इसमें क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट मानना है, हाइट। तो इसका हाइट मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, एक्स, हाइट एक्स मान। इसका रेडियस, इसका रेडियस ऐसा करते हैं, इसका स्मॉल आर मान लेते हैं और इसका कैपिटल आर मान लेते हैं रेडियस, कैपिटल आर। तो लगता है कि जितना हमको रिक्वायर्ड है वो सब मान लिए। इसका चाहो तो कुछ नाम दे दो, ओ ए बी सी डी। अब किसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, बोलो बच्चे। क्वेश्चन पढ़ के देखो, किसका मैक्सिमम मिनिमम सिलेंडर वैल्यू के निकालना है? हाइट को। नहीं, सिलेंडर का हाइट का नहीं, सिलेंडर का हाइट तो निकालना है फाइनल वैल्यू, लेकिन मैक्सिमम क्या निकालना है, वॉल्यूम या एरिया, क्या निकालना है। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो बोलो, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो यस v यस। इक्वल टू मानेंगे पाई आर, इसमें स्मॉल माने हैं पाई आर स्क्वायर, और एच एक्स को एज्यूम किया हुआ है पाई। ठीक है यहाँ तक। यस यस अब इसमें यस सर।
कांस्टेंट कौन कौन है, वेरिएबल कौन कौन है? पाई और आर स्क्वायर कांस्टेंट। पाई तो कांस्टेंट है नहीं, स्मॉल आर, वेरिएबल है स्मॉल आर, कौन नो हाँ बोले सर, हाँ वो भी सिलेंडर, कांस्टेंट है। नहीं नहीं, सिलेंडर, सिलेंडर तो चेंज हो वेरिएबल। रहा है ना, सिलेंडर अब मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर तो चेंजेबल है, चेंज कर रहा है, तो सिलेंडर का रेडियस भी क्या होगा, चेंज करेगा ना। मान लो यह हाइट चेंज करेगा, एक्स वेरिएबल होगा तो यह रेडियस भी तो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल यस है सर। आर और एक्स, आर और एक्स। कांस्टेंट कौन कौन होगा, तो कौन का जो भी पार्ट है वो कैपिटल आर कांस्टेंट और है, एच। कैपिटल आर कैपिटल आर और और एच, एच। ये हाँ कांस्टेंट है। तो जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना उसी को डिफरेंशिएट करना है, इस वन को डिफरेंशिएट करना है। लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक या दो? दो। 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 तो यह दो वेरिएबल नहीं चाहिए, इसको सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। तो यह जो जो 3 स्टेप देख रहे हैं कि गिवन को आइडेंटिफाई कीजिए और नॉन को आइडेंटिफाई कीजिए और जिसका मैक्सिमम मिनिमम कहा जा रहा है उसका फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद जो है ना एक से ज़्यादा वेरिएबल यदि इसमें इन्वॉल्व है तो उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। ये इसी में एक्सप्रेस फॉर्मूला इन वन वेरिएबल बाय एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल, एलिमिनेटिंग। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट कम्युनिकेट करने के लिए ये सब वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। यह प्रोसेस तो ओवियस है। तो इसमें आर और एक्स दो वेरिएबल है, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए इस फिगर से या तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आर और एक्स में कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मान लो आर इक्वल टू 2x आ जाए तो आर के जगह पर 2x रखेंगे तो आर एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस फिगर से या तो कोई पाइथागोरस थ्योरम एस्टेब्लिश करेंगे आर और एक्स में कोई इक्वेशन आ जाए, या सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे, कोई भी अदर कि कोई भी एक अदर ज्योमेट्रिकल रिलेशन से हम लोग इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे आर और एक्स से। तो बोलो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिमेट्रिकल सिमिलर ट्रायंगल या कोई पाइथागोरस थ्योरम या कोई अदर ज्योमेट्रिकल रिलेशन, क्या ला सकते हैं हम लोग? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, इसमें एस लिख देते हैं, प्लुरल हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन होगा, एक तो यह बी सी डी छोटा वाला ट्रायंगल, BOA। और फिर AO। बी ओ ए, करस्पॉन्डिंग लिखना है। बी के सामने सी, Yes, सी sir. पर 90 डिग्री है तो ओ पर भी 90 डिग्री, तो सी के करस्पॉन्डिंग ओ होना चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग है। और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो सेम होता है। तो एक तो हमको इन्वॉल्व करना है या सी डी, तो सी डी बाई सी डी जैसे यहाँ पर है R। तो ओ ए लिखना OA। पड़ेगा, ओ ए, हाँ बाद में वैल्यू लिखेंगे सी डी। फिर यह हाइट को देखेंगे बी सी, तो बी सी यदि है तो यहाँ बी सी आप देखेंगे तो बी सी के करस्पॉन्डिंग बी ओ है, बी ओ, ठीक है बच्चों। यस सर। अब इसका वैल्यू लिखना हो, तीनों साइड को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, दो ही साइड की हमको जरूरत है। तो दो साइड को इक्वेट कर दिया सिमिलर ट्रायंगल का। सी डी का लेंथ कितना है आर, ओ ए का लेंथ है कैपिटल आर, बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, बी सी का लेंथ बोलो, एक एच माइनस एक्स। एच H माइनस minus एक्स बाई बी ओ, बी ओ का हो गया एच, बी ओ का हो गया एच। अब इससे किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो आर को एलिमिनेट करो या एक्स को एलिमिनेट करो। हमको लग रहा है कि एक्स से एलिमिनेट करना ज़्यादा अच्छा है, आर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को यस लेकिन सर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। चलो हम आर ही एलिमिनेट कर लेते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आर इक्वल टू एच माइनस एक्स बाई एच इंटू आर, इसको रख देंगे 1 में, पुट इन 1, तो 1 में रखेंगे तो v इक्वल टू क्या मिला, पाई
आर के जगह पर रख दिए एच माइनस एक्स बाई एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है बच्चों? Yes. अब ये सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको और अच्छा से लिखते हैं। v इक्वल टू पाई, क्या था, आर स्क्वायर। यह आर स्क्वायर ना कांस्टेंट है, कैपिटल आर, तो उसको यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देते हैं। एच स्क्वायर नीचे आएगा, वह भी कांस्टेंट है, और एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं No, सर। अब इस ना होल स्क्वायर को भी तोड़ देते हैं, नहीं तो ये भी इंटू भी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स, इस एक्स आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं भी एक्सपेंड करेंगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या हम अपने सुविधा के लिए मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर और एच स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ केवल वेरिएबल एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है, हेंस डी वी बाई डी एक्स। तो पाई सर वहाँ डिनोमिनेटर एच। बोलो बच्चे, सर कुछ डिनोमिनेटर में नहीं। जो एच स्क्वायर था उसको अलग कर दिए, वो तो कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो 3x स्क्वायर माइनस 4hx प्लस एच स्क्वायर यही आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम अब आ गया। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसका रूट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो यह फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज कर लेते हैं। थ्री एक्स माइनस एच और एक्स माइनस एच इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 2, h/3 और h। ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखो x का वैल्यू h तो नहीं हो सकता है, x किसका हाइट है, सिलेंडर का हाइट है, Yes, sir. तो ये इंस्क्राइब्ड है। तो यह h जो मिला ना x का वैल्यू वह रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट। तो x का वैल्यू मिल गया h/3, लेकिन कैसे श्योर करें कि यह जो x मिला उसके करस्पॉन्डिंग भी मैक्सिमम होगा? तो उसको दिखाने का दो तरीका है, या तो साइन स्कीम से हम दिखा दें या डबल डेरिवेटिव से दिखा दें। क्या दिखाया जाए, साइन स्कीम या डबल डेरिवेटिव? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डी वी बाई डी एक्स d2 बाई dx2, तो पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यह फैक्टराइज है ना, तो यू इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो बेहतर है पहला वाला को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 6x माइनस 4h। अब फिर इसमें x के जगह पर रखेंगे h/3, पुटिंग x के जगह पर h/3, तो h/3 रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई एच, 6x के जगह पर रखो h/3 माइनस 4h, तो 3 2 जा, तो यह नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाने का मतलब यस सर। वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो उल्टा होता है, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन यदि नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम में निकालना क्या है हमको, तो फाइंड अल्टीट्यूड। जब मैक्सिमम वॉल्यूम हो तो सिलेंडर का अल्टीट्यूड क्या होगा? अल्टीट्यूड का मतलब x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू तो निकल ही गया h/3, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू h/3। यही फाइनल आंसर होगा। और यदि कहता है कि नहीं अल्टीट्यूड नहीं, रेडियस निकाली, तो रेडियस निकालने के लिए, इस r का वैल्यू निकालने के लिए, x तो निकाल चुके हैं, x इसमें रख देंगे तो r का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो पहला इक्वेशन में r को एलिमिनेट करें या x को एलिमिनेट करें, या आप जिसको चाहे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग r को एलिमिनेट किए हैं तो x का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया है,
यदि x को एलिमिनेट किए रहते तो इसमें r का वैल्यू मिलता, फिर r के जगह पर यहाँ वैल्यू रखना पड़ता इस इक्वेशन में जहाँ से सिमिलर ट्रायंगल मिला था, और तब x का वैल्यू निकालते। तो यही होल प्रोसेस है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। यदि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा का सॉल्व करना है तो पहले रफ फिगर बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा रफ फिगर, उसके बाद गिवन को आइडेंटिफाई कीजिए, अननोन को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसका फार्मूला लिखिए जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में इस फार्मूला में एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा, तो इस फार्मूला को एक्सप्रेस करना है इन वन वेरिएबल बाय एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल। एलिमिनेट करने के लिए कोई ना कोई एक इक्वेशन चाहिए, और वह आएगा ज्योमेट्रिकल रिलेशन से, या तो सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, या पाइथागोरस थ्योरम, या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो सिंपल जो 9th 10th में ज्योमेट्रिकल फार्मूला पढ़े थे उससे इक्वेशन बनेगा एलिमिनेट करने के लिए। और जब एलिमिनेट होकर के एक सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस हो जाएगा तब उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसका रूट निकालेंगे। रूट निकालेंगे तो h/3 और h पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीज होकर के डिक्रीज हो रहा है, तो यहीं पर प्रूव हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है। और नहीं तो फिर डबल डिफरेंशिएट कर लो, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वॉल्यूम। अब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए निकालना क्या है, तो अल्टीट्यूड निकालना था, तो अल्टीट्यूड का वैल्यू मिल गया था x = h/3, यही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो फिर दोबारा समझाएं, दोबारा नहीं, थर्ड टाइम, दोबारा तो समझा ही चुके, सबको बोलो बच्चे, समझ गए। ठीक है ना। तो वन क्वेश्चन सफिशियंट है समझाने के लिए, इसके बाद का क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है। तो इसमें 20-25 क्वेश्चन आपके स्कूल बुक में होगा, उसको आज सॉल्व करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। और प्रैक्टिस शीट में भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें जितना हो जाए, लेकिन एनसीईआरटी तो 100% सॉल्व करना है, तो इन सभी को सॉल्व करेंगे। और इसमें कुछ समझाना क्या है, मान लो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन रहता, तो यहाँ एक्स का कितना वैल्यू मिला, एक वैल्यू या दो वैल्यू? दो नहीं, दो, तो ये तो रिजेक्ट हो गया है, एक, तो रिजेक्ट हो गया। एक तो एक, तो जब एक ही वैल्यू मिला है तो चेक करने की जरूरत है क्या कि मैक्सिमम वॉल्यूम है? वो तो जो होगा उसी का मिला होगा, तो चेक ही नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे देंगे। दो वैल्यू मिलता तब चेक करते कौन मैक्सिमम के लिए है कौन मिनिमम के लिए है। जब एक ही वैल्यू मिला हुआ है तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, तो उसी के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार यह पार्ट जो है हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव वाला। अब सेम कंसेप्ट को हम लोग दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ राइट कोन एट मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर गिवन है, स्फीयर, और इसमें इंस्क्राइब्ड है राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया। यह सेंटर है स्फीयर का, तो यह क्या हो जाएगा, यह लाइन, बोलो बच्चे, यह सेंटर है तो यह लाइन क्या हो जाएगा, रेडियस, इसका लेंथ r। यह लाइन क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस होगा, सभी रेडियस हो जाएगा, ये तीनों रेडियस हो जाएगा। तो r तो गिवन है, कह रहा है कि राइट कोन एट मैक्सिमम वॉल्यूम, और इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब यह अननोन है, यह रेडियस, कोन का रेडियस, तो इसको ये जूम कर लिया स्मॉल r, और टोटल हाइट में कुछ लेंथ पता है r, तो इसको मान लिया h, तो टोटल हाइट हो गया r + h। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, तो कैपिटल R कांस्टेंट है, और h और r वेरिएबल्स। तो ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया, रफ फिगर बन गया, और कांस्टेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर ली। अब किसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो,
1/2 pi square pi h. r square h. 1/2 या 1/3? 1/3. 1/3. बोलो बच्चे। 1/3 3. 1/3 pi पाई r square h. pi r एच। square h. एच कैपिटल एच लिखते हैं फॉर्मूला के लिए। हाँ सर, बस क्लास ले रहे हैं, अभी तो आए हैं गाड़ी लेकर के। हाँ अभी तो नहीं जाएंगे, बोलिए। ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं। बोलो बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है ना। ये फॉर्मूला में वेरिएबल इसमें कौन कौन हो गया? आर Small r. और स्मॉल एच। स्मॉल आर और स्मॉल एच, तो दो वेरिएबल नहीं चाहिए हमको, एक ही वेरिएबल चाहिए। तो एलिमिनेट करने के लिए अब एच और आर में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो बोलो, यह तो आर हो गया, कौन फार्मूला यूज करें इक्वेशन बनाने के लिए? सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। क्या किया जाए? Pythagoras. पाइथागोरस। पाइथागोरस। तो ये फिगर से जो है आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ तो गिवन है, इस आर स्क्वायर को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है। तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यह हो गया इक्वेशन 1, यह हो गया 2, और इसको रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग इन 1। तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर को तो हटाना है, आर स्क्वायर के जगह पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू आर प्लस एच। सही है क्या? सर वहाँ होल स्क्वायर होगा ना सर, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर तो होल स्क्वायर। नहीं सर, सही है सही है। ठीक है ना। हाँ वो तो ऑलरेडी आर स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए चाहो तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो, तो ई इंटू बी रूल अप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई क्या किया जाए, डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं ई इंटू बी रूल से। तो डी वी बाई डी एच, यहाँ पर एच वेरिएबल है, तो पाई/3। पहला डिफरेंशिएट होगा तो आर स्क्वायर तो 0 माइनस 2h हो जाएगा इंटू आर प्लस एच, फिर प्लस सेकेंड वाले में h डिफरेंशिएट होगा 1 और r 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यह आ जाएगा। अब इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए इसको अब कॉमन आ जाएगा r प्लस एच, तो क्या बचेगा माइनस 2h प्लस r माइनस एच, पाई/3 r प्लस एच r माइनस 3h। इसका h का रूट निकालना है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो h का 2 वैल्यू मिलेगा, माइनस r और r/3। नेगेटिव r तो हो नहीं सकता है, वो लेंथ है, तो h का वैल्यू मिलेगा r/3, यही मिलेगा। अब या तो साइन स्कीम से चेक कर लो पॉजिटिव नेगेटिव, या डबल डेरिवेटिव कर लो। तो साइन स्कीम से दे देते हैं r/3। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन होगा पहले, फिर पॉजिटिव साइन होगा, तो इंक्रीज होकर के डिक्रीज, इसका मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। मैक्सिमम वॉल्यूम में h का वैल्यू मिलेगा r/3। निकालना क्या है हम लोगों को? क्या निकालना है? मैक्सिमम वॉल्यूम। नहीं, मैक्सिमम वॉल्यूम तक कंडीशन था, फाइंड क्या है? फाइंड क्या है? एल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड इसका r प्लस एच है, तो r भी ऐड करना पड़ेगा। तो अल्टीट्यूड जो हो जाएगा, अल्टीट्यूड ऑफ कोन r प्लस r/3, तो 4r/3, यही आंसर हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई कन्फ्यूजन?
बोलिए, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, दोनों सेम तरीका से सॉल्व किए हैं, सेम तरीका, कोई भी डिफरेंसेज नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल जो भी क्वेश्चन है इसको थोड़ा पेशेंस से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपके ना स्कूल टीचर का फिर यही है, ये साइन स्कीम ना उन लोगों को यहाँ पर पता नहीं डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है। वो लोग कहता है कि डबल डिफरेंशिएट करके आंसर दो, तो आप स्कूल एग्जाम में ध्यान देंगे, डबल डिफरेंशिएट ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर देने के बाद सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ रेडियस आर, फाइंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो एक कोन है, कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें एक बनाना है, O A B C D। ये तो पहला क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, ये तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। क्या क्या दिया गया है? कोन ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर गिवन है, कोन का आर, इन ए कोन ऑफ रेडियस आर। हाइट इसका नहीं गिवन है, लेकिन कांस्टेंट ही होगा, मान लेते हैं कैपिटल एच। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच, और इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। ये सब एज्यूम कर लिया गया। तो को सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ बच्चे। 2 पाई आर सरफेस 2 पाई एच। क्या होता है? 2 2 pi पाई r h। 2 पाई आर इंटू एच। आर और एच तो ही माना हुआ है, तो यह हो गया इसमें दो वेरिएबल आर और एच। तो सिमिलर ट्रेक ये तो बन जाएगा आप लोगों से ना, छोड़ दे। ये सर सेम बन क्वेश्चन जाएगा। पहला Yes, क्वेश्चन sir. किए थे, उसमें वॉल्यूम था, इसमें एरिया है। तो आर और एच में से किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए फिर सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, तो कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जीरो से इक्वेट करेंगे। बोलो बच्चे, बोलो आदित्य। यस सर, बन जाएगा। बन जाना चाहिए सिमिलर क्वेश्चन। सर ठीक है, बन तो जाएगा। इसको बस इतना ही क्वेश्चन था क्या इसमें? अच्छा, कितना क्वेश्चन था इसमें भाई? 1 2 3 ही क्वेश्चन था, पता नहीं तो कैसे आ गया। कुछ क्वेश्चंस लग रहा है ये डिलीट हो गया होगा या मिसिंग है। तो कितना टाइम बचा हुआ है इस सेशन में? 15 5 मिनट मिनट। का ब्रेक, 15 मिनट ना, 5:15 तक पढ़ सकते हैं ना आप लोग? 5:15 तक। हाँ बोलो बच्चे। सर 5 नहीं 15 सर, अब आप मतलब इसको कंटिन्यू करिएगा आगे। क्या कर रहे हैं? सर अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन करवाइएगा और नहीं नहीं, इसके बाद अब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें ज्योमेट्रिकल ही रहेगा, वाईआईटी लेवल का। ये तो सब स्कूल लेवल का चल रहा था। हाँ अब सर, ओके इसमें सर। जो क्वेश्चन आएगा अब खराब खराब आएगा। अब इतना आसानी से इतना नहीं कर पाएंगे कि इक्वेशन लिख लिए, एलिमिनेट कर लिए और फटाफट डिफरेंशिएट कर लिया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि फिगर ही आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिगर बन जाएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और इसमें यह लिख भी लिए फार्मूला, तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि एलिमिनेट कैसे करें, मतलब कहा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का आ जाएगा। लेकिन यह जो 3-4 क्वेश्चन था यह प्योरली एनसीईआरटी लेवल का था। अब इससे एनसीईआरटी पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों से, मैक्सिमम मिनिमम का। तो 5:15 तक पढ़ सकते हैं ना, 5:15 तक आप लोग?
यस सर। सर केमिस्ट्री का ट्यूशन है। सर केमिस्ट्री का ट्यूशन है कितना बजे से? 5:15 5:15 से। हाँ तो ठीक है, 5:10 तक क्लास करेंगे। तो एक 2 Yes. मिनट, ठीक है। इस सेशन ठीक को है आप सर। डिसकंटिन्यू करते हैं, मैक्स वन 3 ला के देखते हैं उसमें क्या किया है। ठीक है, ठीक है सर। यस हाँ सर। तो फिर Yes, 2 sir. मिनट में ज्वाइन कीजिए, 2 मिनट में।